अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, जो तस्वीर में आपको साहब नज़र आ रहे हैं यूनिफॉर्म में, इनका नाम अहमद मुहय्युद्दीन है। खारियाँ से इनका ताल्लुक़ है और ये पुलिस के महकमे में एज ए SSP या DPO पे जो है वो मुख्तलिफ़ अज़ला में, पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में तैनात रहे हैं और बड़ी ही अच्छी इन्होंने जो है वो अपनी सर्विस की है। चकवाल में भी रहे हैं और उसके अलावा जो है ये डेरा गाजी खान में भी रहे हैं और मंडी बहाउद्दीन में मुख्तलिफ़ अज़ला में रहे हैं। और जहाँ पर भी रहे हैं इनका डंका जो है वो पूरे पंजाब के अंदर बजा है। इनके दबंग फैसलों की वजह से, दबंग डिसीजन की वजह से, इनके नडर होने की वजह से, इनके बेबाकी की वजह से, इनके जो है वो ईमानदार होने की वजह से, इनके जो है वो मेरिट पर फैसले करने की वजह से, ये अपने इस जो है वो कह लें कि किरदार की वजह से मारूफ थे। आम तौर पर ये खुली कचहरियाँ लगाते थे और उसमें जो है वो गुरबा की दाद रसी होती थी। और यानी कि जिस इलाके में ये जाते थे गोया के पॉलिटिकल असर व रसूख की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हर गरीब बंदा इनको इनकी खुली कचहरी में अप्रोच कर सकता था। फिर इनके मुकाबले में भले कोई वडेरा हो, भले कोई जागीरदार हो, भले कोई असर रसूख वाला हो, भले वो कोई पुलिस वाला ही क्यों ना हो, वो फिर ये कटहरे में ला के उसको खड़ा करते और इंसाफ दिलवाते थे, जो कि होना चाहिए, जो कि हमारे दीन का असल चेहरा है कि मुकाबले में कोई भी हो उसके लिए इंसाफ ज़रूरी है। जबला बिन अहम गस्सानी का वाक़या हम पढ़ते हैं कि उसकी चादर पर एक सहाबी का पाँव आ गया, उसने थप्पड़ मारा तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मामला गया तो हज़रत उमर फारूक ने कहा जवाबन थप्पड़ खाना पड़ेगा, थप्पड़ खाना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं सरदार हूँ, मैं फलाँ। ने कहा नहीं, इस्लाम में बराबरी है, लिहाजा जवाब में तुम्हें थप्पड़ लगेगा। तो ये बराबरी करते थे, इंसाफ देते नज़र आते थे, गुरबा की सुनते नज़र आते थे। और एक बड़ी आला क्वालिटी की बात कि अगर कोई इनकी अदालत में ऐसा मुकदमा ले आता जो वालिदैन के अगेंस्ट होता, एक वीडियो में नज़र आते हैं कि वो मुकदमा लेकर आता है अपना इनके पास और अपनी माँ या वालिद के खिलाफ वो कहते उठ जाओ यहाँ से, उठ जाओ, उनके खिलाफ कभी बात नहीं सुननी। ये इनकी बड़ी खूबी थी। तो बड़े दबंग अंदाज में फैसला करते थे, ईमानदार आदमी थे और बिल्कुल माशाल्लाह यंग, हैंडसम, खूबसूरत। और सबसे आला चीज़ इंसाफ, जो हमें इस वक्त ज़रूरत है, जो इस वक्त हमारे कह लें कि मुल्क से उनुका हो चुका है, बिल्कुल जो वो गायब हो चुका है। असल जिसकी हमें ज़रूरत है उसका ये क़याम करते थे और लोगों को इंसाफ दिलाते थे। तो इनके बारे में ख़बर आ रही है कि इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और ये बैरून मुल्क चले गए हैं। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं कि कोई कहता है किसी का प्रेशर था, कोई कुछ था। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो एक वीडियो एक साहब ने अपलोड की, उसमें उन्होंने बताया कि इनको कोई यानी कि दिल का आर्जा था, उसके इलाज के लिए और कुछ वैसे भी बच्चे, इनकी नेशनलिटी डुअल नेशनलिटी थी, वहाँ पे उनका जो है वो एक सिस्टम था, फैमिली वहीं पे थी, तो ये वहाँ पे चले गए हैं। तो बारकैफ ये एक बड़ा ही एक काबिल अफसोस भी है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो काबिल लोग रहते नहीं हैं, काबिल लोग रहते नहीं है या उनको रहने नहीं दिया जाता कि वो बेचारे मुल्क छोड़ने पर, मुल्क बदर होने पर मजबूर हो जाते हैं। कितने बेचारे काबिल डॉक्टर हैं जो हमारा मुल्क छोड़ गए हैं, कितने पुलिस ऑफिसर हैं जो मुल्क छोड़ जाते हैं, कितने और शोबों में इंजीनियर हैं, मुख्तलिफ शोबों में जो काबिल बंदा वो मुल्क छोड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर उसके टैलेंट की कदर नहीं की जाती। तो ऐसे लोग जो है, मैं कहता हूँ उनको तो सैल्यूट करना चाहिए और ऐसे लोग लाखों में एक होते हैं और होंगे बहुत सारे। लेकिन जो ये नज़र आए कि जहाँ पर भी गए लोगों ने इनकी रिस्पेक्ट की, इनको प्यार दिया, इनको इज्जत दी, इनके लिए जो है वो फूल फेंके, किस वजह से? सिर्फ इंसाफ फराहमी की वजह से कि ये चंद टकों में बिके नहीं, चंद टकों की रिश्वत नहीं खाई, किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं किया। जाहिर सी बात है, जब पैसा नहीं खाया तो दबाव कैसे बर्दाश्त? वो कहते हैं जो मुंह खाए वो आंख शर्माए, जब खाया नहीं तो आंख क्यों शर्माएगी, डर क्यों होगा किसी का? तो बाहर कैफ इनके जाने से एक दुख हुआ कि एक अजीम इंसान, एक जो है वो काबिल इंसान, एक अमानतदार अफीसर, एक काबिल अफीसर जो है उसकी कमी होगी। और बहुत सारे होंगे लेकिन गिने चुने होंगे, उंगलियों पे गिना जा सकता है। अगर अल्लाह जानता है सारे हमारे ऑफिसर ऐसे हो जाएं तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर चल पड़े। तो इनके जाने से बहरहाल एक खला पैदा हुआ है। अल्लाह हमारे बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनको भी इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे कि सारे ही ऐसे हो जाएं और देखें फिर अल्लाह उनको दुनिया आखिरत की कैसी इज़्ज़त अता फरमाता है। वस्सलाम।